हेलो स्टूडेंट, आज शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11 की। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे है। आपने 10th क्लास में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी ना, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। ये भी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो दोनों में क्या अंतर है मैं दोनों को साथ साथ बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहले हम एपी की बात कर लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा था, जैसे मान लो कोई मैंने सीक्वेंस ले ली, 2 6 8 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये कोई सीक्वेंस है हमारी। अभी हमारी एपी है या नहीं है हम कैसे पता करते थे, आपको अच्छे से याद होगा। देखो, ये इसका पहला फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम इनके, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस देखते थे, कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते थे, यानी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, देखो A2 हमारा कितना है, 4 है, और A1 कितना है हमारा, 2 है। तो कितना कॉमन डिफरेंस आ गया था, 2। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 आपका कितना है, 6 है, और A2 है 4, कितना आ रहा है, 2। तो हर टर्म के बीच में देख रहे हो दो दो का अंतर है, दो दो का अंतर है ना। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, एपी है। बात समझ गए। अब देखो जीपी की बात करें हम, ये हम जीपी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अब देखो, जैसे कोई सीक्वेंस दे रखी है आपकी, जैसे 2 4 8 16 32। अब देखो ये एपी तो हो नहीं सकती, मानो कोई ऐसी दे रखी है, ये पूछा जा रहा है क्या ये जीपी है या एपी है। तो देखो इनका अंतर कितना है, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2। अब इसका अंतर देखो आपस में, 8 में से 4 गया, कितना आ गया, 4 आ गया। अलग अलग डिफरेंस आ रहा है ना, 16 में से 8 गया, अब 8 आ रहा है। तो ये एपी तो हो नहीं सकती। अब जीपी की कैसे पहचान करेंगे हम, तो देखो ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे ही है सब, ठीक है। इसमें निकालते हैं हम कॉमन रेशियो, क्या कहते हैं उसको, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, A2 अपॉन A1, यानी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट और सेकंड, मतलब इस वाले टर्म को नेक्स्ट वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करके देखते हैं हम। तो A2 मेरा कितना है, 4 है, और A1 कितना है, 2 है। तो 2 2 जा 4, ठीक है। अब इनमें चेक कर लेते हैं, A3 अपॉन A2 करें हम, A3 कितना है, 8 है, और A2 है आपका 4, 4 2 जा। तो देखो रेशियो है कि नहीं, अपॉन में लिखते हैं, फ्रैक्शन में तो रेशियो तो होता है। तो हर टर्म का जो रेशियो है ना, दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स होते हैं लगातार आने वाले, वो उनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और देख लो ए फोर हमारा ये है, इसको इससे रेशियो निकाल के देख लेते हैं A3 के साथ। तो ये आपका A4 कितना, 16, A3 आपका 8, 8 2 जा। देखो कॉमन रेशियो से आ रहा नहीं आ रहा है। तो इसमें तो हम देखते थे कॉमन डिफरेंस, ये क्या हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, जिसे डी से प्रदर्शित करते थे। ये क्या है हमारा कॉमन रेशियो, आर, कॉमन रेशियो स्मॉल आर। अगर कॉमन रेशियो हमारा सभी टर्म का आ रहा है एक जैसा, तो समझ लो वो क्या है, जीपी है। अब देखो इसकी बात करें हम एपी की, मैं आपको बस याद करा रहा हूँ क्योंकि आपने कर रखी है इसमें एक्सरसाइज में, इसमें आपके एक्सरसाइज में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए एक बार से। तो देखो इसका हम एनथ टर्म कैसे निकालते थे, एनथ टर्म जनरल फार्मूला क्या था, जनरल फार्मूला कहते हैं एनथ टर्म को, जनरल टर्म ऑफ एपी। बताओ क्या था, ए एन इक्वल टू था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हुआ करता था। इसी तरह इसका जनरल फार्मूला होगा, इसका जनरल फार्मूला क्या है देखो,
जनरल टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, देखो ध्यान देते रहे ना। अब जनरल टर्म का हो या nth टर्म का हो, ठीक है ना, nth टर्म एक ही बात है। तो ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ये इसका जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। समझ गए? अब देखिएगा यहाँ n क्या है, 1 2 3 टर्म नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जैसे, और ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। देखो यहाँ पे ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। और आर कॉमन रेशियो। ठीक है, अब देखो इसके सम ऑफ एन टर्म क्या होता था, फॉर्मूला बताओ। सम ऑफ एन टर्म्स, जैसे मानो कोई A1, कोई सीक्वेंस है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक है। ठीक है, तो इसका सम कैसे निकालते थे, फॉर्मूला बताओ सम ऑफ एन टर्म का। आपको याद होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता था। ऐसे ही इसका होगा सम ऑफ एन टर्म। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। देखो एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट आर की पावर n और -1 अपॉन r-1, ये इसका जनरल, उसका सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जाता है। देखो मैं बताऊँ आपको, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। ऐसे भी मिलेगा आपको a और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये भी सम ऑफ एन टर्म का है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर माइनस इसमें से मैं कॉमन ले लूँ ऊपर से और नीचे से, तो यही तो आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करो या इसका इस्तेमाल करो, आंसर बिल्कुल एक जैसा आएगा। आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। बहुत से टीचर क्या बताते हैं कि यदि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, आर बड़ा है किससे, 1 से, तो वो कहते हैं तब तो भैया इसे इस्तेमाल करो। और आर छोटा है हमारा किससे, 1 से, तो इस वाले फॉर्मूला को लगाओ। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ही देखो, माइनस कॉमन ले लूँगा इसमें तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है। ऐसे ही माइनस में से कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ गए इस चीज़ को? अब देखिएगा, अब आते हैं हम इसमें, अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा था, अब इसमें पढ़ेंगे आप ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। इसको और देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। सही है, तो देखिएगा अर्थमेटिक मीन। लेट A and B are two पॉजिटिव रियल नंबर है। तो कोई पॉजिटिव नंबर है ए और बी, तो वो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते थे, याद करो, a प्लस बी बटे 2, ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। समझ गए? और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे, a मल्टीप्लाई b, दोनों का गुणा करो और इसके ऊपर अंडर लगा दो, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज में काम आएंगे, जो मैंने मोटी मोटी बातें आपको बता दी हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा,
एक्सरसाइज आपकी 8.2 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी। जीपी दे रखी है हमें 5/2, 5/4 एंड 5/8, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हमें कोई जीपी दे रखी है और वो कह रहे हैं इसका 20वां टर्म कौन सा होगा, 20th टर्म कितना होगा और nth टर्म कितना होगा, ये पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैंने देखा किसी भी सीक्वेंस का, सीरीज का पहला जो टर्म होता है क्या फर्स्ट टर्म कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा ए, तो ए मेरा दे रखा है कितना 5/2। हमेशा याद रखना ए की जो वैल्यू होती है A1 के बराबर होती है। A1 ही तो है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है। A1 यानी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हमने फॉर्मूला में एक ए से लिखते हैं ना, अभी बताया था फॉर्मूला और बता रहा हूँ इसमें आगे। और दूसरी चीज़ मुझे क्या जरूरत पड़ती है टर्म निकालने के लिए, कॉमन रेशियो की। तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, R इज टू नेक्स्ट वाले टर्म को अब डिवाइड कर देते हैं इससे, यानी 5/4 डिवाइड बाई 5/2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई तो इससे करेंगे तो ये तो मेरा न्यूमरेटर में आ जाता है। तो 5/2 और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, यानी 5/4। 5 से 5 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/2। यानी आर की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। आर की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। अब मैं कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ, मेरे पास जनरल फॉर्मूला है निकालने का। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या था इसका एन टर्म का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये है मेरा फॉर्मूला। और वो कौन सा पूछ रहे हैं, 20 टर्म्स, यानी A20 निकालना है मुझे। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 5/2 है, देख रखी है ना, इनटू आर हमारा कितना है 1/2 है, की पावर एन की पे क्या डालना है मुझे 20, जो यहाँ 20 है ना, एन की पे 20 चल रहा है, -1। बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, अब समझ लो हो गया। 5/2 तो है ही है। अब देखो यहाँ 1/2 की पावर कितनी जो आएगी 20 - 1 19 हो गया, सही है। अब 5/2 तो है ही है, इनटू अब देखो ये पावर इसके ऊपर भी जाएगी और इसके ऊपर भी जाएगी, ऐसे मान लो इसको 1 के ऊपर भी 19 और 2 के ऊपर भी 19, समझ गए। अब 5 इंटू 1 की पावर 19 हो, 20 हो, 100 हो, 50 हो, 1 की वैल्यू उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी ना। 1 की पावर 19, 1 का मल्टीप्लाई 19 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये 2 है ही है, इंटू 2 की पावर 19। अब देखो 5 बन जाए, 5 तो ऊपर हो गया, नीचे ये 2 की पावर 1 है, भाई कुछ नहीं होता 1 तो होती है, ये 2 की पावर 19 है। तो याद करो एक्सपोनेंट पावर आपने पढ़ी होंगी 8th क्लास में, बेस इक्वल होते हैं। देखो दोनों के बेस इक्वल हैं, 2 इसका है 2 इसका है, तो पावर ऐड हो जाती है ना। तो 19 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो गया ना, 19 + 1, तो यानी 2 की पावर ऐड हो जाएंगी, यानी 5/2 की पावर 20। ये इसका आंसर हो गया, हमारा A20 आ गया। क्लियर हो गया। इसमें एक और पूछा है nth टर्म, देखो nth टर्म निकालेंगे इसका, तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा निकालने का, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। हमें क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है ना, nth टर्म निकालना है। चलिए ठीक है, ए फर्स्ट टर्म मेरा कितना था 5/2, कॉमन रेशियो आर मेरा 1/2
की पावर n-1। सही है। अब देखो 5/2 तो ऐसे रहेगा, ये n-1 पावर है 1 की भी आएगी और 2 की भी आएगी, दोनों की आएगी ना, तो 1 की पावर n-1 ऐसे लिख लेना, और 2 की पावर भी n-1, दोनों को अलग अलग पावर मैंने बांट दी, ये इसकी भी है इसके लिए भी है। अब 5/2 ऐसे रखो, 1 की पावर मैंने कहा ना कितनी भी हो उसकी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ये तो 1 ही हो गया जी। अब देखो 2 की पावर n-1 है ही है, 5 1 जा 5 तो ऊपर 5 हो गया, नीचे देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है n-1, और बेस दोनों के इक्वल है, टू दो है ना दोनों के बेस, तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक तो बेस ले लेंगे पावरों को प्लस कर देंगे, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 है, -1 से -1 कट गया, नहीं कट गया, तो क्या हो जाता है 5/2 की पावर n। दैट्स इट, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 12th टर्म, लिख लेता हूं मैं, फाइंड द 12th टर्म of a GP whose 8th टर्म, 8 टर्म दे रखा है इनका, इज 192 एंड कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो भी दे रखा है उन्होंने, आर की वैल्यू 2। देखो वो ये कह रहे हैं कोई एक जीपी है और उसका हमारा 8th टर्म दे रखा है, 8 टर्म का मतलब 8 टर्म दे रखा है हमारा 192, समझ गए, और आर की वैल्यू दे रखी है कितनी हमें 2। तो वो ये कह रहे हैं हमें इसका 12वां टर्म बताओ, 12 टर्म कितना होगा। क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया ना, तो देखते हैं पहले। अच्छा 12 टर्म निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो चाहिए, 2 चीज़ चाहिए, इसके बाद तो मैं निकाल दूंगा। मेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं, तो फर्स्ट टर्म इसकी मदद से निकालेंगे फिर हम। तो देखो an इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर n-1, ये हमें दे रखा है a8, 192, कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 8 है ना, n की वैल्यू क्या है 8 डाल दूंगा मैं यहाँ, r मेरा कितना 2 है, यहाँ 8 डालूंगा क्योंकि 8वां टर्म तो है ये 8 -1 कितना हो जाएगा, 192 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना हो गया 7, ए को यहीं रख लें, 2 की पावर 7 को उसके नीचे दे देंगे, ऐसे करेंगे ना। देखो a इक्वल टू 192 अपॉन ए की पावर 7, ए को 7 बार से डिवाइड कर दो, 192 अपॉन ए को 7 बार को उसको, ए क्यों 2 है ना, 2 है ये, 2 की पावर 7 चल रहा है ना, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 बार कर दो मल्टीप्लाई इसका और डिवाइड कर देना, 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो, तो ये आपका हो जाता है 192। अब इनको 7 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 128, ठीक है, 128 आ गया, इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाता है आपका 3/2, ये ए की वैल्यू आ गई आपकी, ए आ गया मेरा 3/2, समझ गए। अब मैं आसानी से निकाल दूंगा 12 टर्म, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया और मेरा कॉमन रेशियो है ही है, मैं आराम से निकाल दूंगा। तो हमें क्या निकालना है, A12, तो ए हमारा कितना है 3/2, आर हमारा कितना है, आर तो दे रखा है 2 की पावर एन हमारा कितना 12 है, 12 -1, बस सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन समझ लो हो गया, 2 की पावर कितना हो जाएगा 11, सही है। अब देखो ऊपर 2 के 11 है, नीचे 2 के 1 है, तो काट के कितना हो जाएगा 10 ही तो रह जाएगा यहाँ पे भाई, देखो ऊपर
टू को क्या बार लिखोगे, 2 × 2 × 11 बार, नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कितने बचेंगे, 10 ही तो बचेंगे। तो यानी 3 × 2⁻10। तो 3 × 2 को 10 बार, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करके 10 बार करना है आपको। समझ गए मेरी बात को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बस कर दो इसको, अब क्या रह गया क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा है। इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आता है 1024। इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई आता है 3072। ये आपका A12 आ गया, ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।